जय हिंद लेडीज एंड जेंटलमैन। क्रैक एसएसबी मास्टर क्लास अ प्रोडक्ट ऑफ आफ्पा के डिफेंस न्यूज स्कैन में मैं आमिर आपका वेलकम करता हूं। हर बार की तरह इस एडिशन में भी हम टॉप 2 न्यूज स्कैन करेंगे, जिसके इन्फॉर्मेशन आप एसएसबी जीटीओ और एसएसबी पर्सनल इंटरव्यू में यूज कर सकते हो और अपने ड्रीम इंस्टीट्यूशन के रेगुलर अपडेट से अवेयर रह सकते हो। सो विदाउट एनी फर्दर एड्यू, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज। अगर आप डिफेंस न्यूज स्कैन फॉलो करते हो तो आपको पता ही होगा किस तरह से इंडिया और चाइना के बीच करंटली चल रहे स्टैंड ऑफ के बीच रेगुलरली अपडेट्स मिल रही है। न्यू अपडेट्स के अकॉर्डिंग इंडिया अपने मेन बैटल टैंक्स T-90 और T-72 कॉन्फ्लिक्टेड एरिया में शिफ्ट करवा रहा है। ऐसे में क्वेश्चन रेज होता है, क्या इतने बड़े टैंक्स इतनी हाइट पर ले जाना फिजिबल है? इससे पहले हम वीडियो को आगे बढ़ाएं, इंडिया के बेसिक ज्योग्राफी से मैं एस्पिरेंट्स को अवेयर कराता हूँ। वेल, एज फार एज दीज टैंक्स आर कंसर्न, इंडिया के कोस्टल रीजन में इनकी कोई जरूरत नहीं है। दूसरे शब्दों में कहे तो इन टैंक्स की हमें सिर्फ लैंड बॉर्डर्स पर ही जरूरत है। लैंड बॉर्डर्स की भी एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट्स पर नजर डाले तो बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और म्यांमार बॉर्डर्स पर टैंक्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये फ्रेंडली नेशंस है। हाँ, वो बात अलग है कि नेपाल के साथ पिछले कुछ महीनों में रिश्ते बिगड़े हैं, लेकिन अब तक सिचुएशन टैंक यूज करने लायक भी नहीं हुई है। फिर बचती है पाकिस्तान और चाइना के अलोंग जो बॉर्डर है वो। इन बॉर्डर्स पर इंडिया को सबसे ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत होती है और यही बॉर्डर्स सबसे ज्यादा चैलेंजिंग भी है, क्योंकि यहाँ आपको राजस्थान, गुजरात के डेजर्ट से लेकर लद्दाख, कश्मीर, अरुणाचल के माउंटेनस टेरेन तक के वेरिड टेरेन्स को झेलना है। जहाँ डेजर्ट्स में 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है, वहीं माउंटेन्स पर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से भी काफी नीचे गिर जाता है। एज फार एज डेजर्ट्स आर कंसर्न, T-90 और T-72 जैसे भारी भरकम टैंक्स को यहाँ पहुँचाना ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन लद्दाख, कश्मीर के हिल टॉप्स पर और अरुणाचल जैसे नेचुरली चैलेंज्ड एरिया में इन्हें पहुँचाना इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। कंसिडर कीजिए हमने इन टैंक्स को ऊपर पहुँचा भी दिया, तो रिक्वायरमेंट्स खत्म होने के बाद इन्हें नीचे प्लेन्स में उतारने में सेम परेशानी का सामना इंडियन आर्मी को करना पड़ेगा। ऐसे सिचुएशन में इंडिया को किसी और ऑप्शन के बारे में सोचना पड़ेगा और ऐसे में ही लाइट टैंक्स पिक्चर में आते हैं। अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स, लाइट टैंक्स के कुछ पैरामीटर्स है जिन्हें ध्यान में रख के हमें लाइट टैंक्स को इंडक्ट करना चाहिए। ये पैरामीटर्स है जैसे हाई पावर टू वेट रेशो, लो नॉमिनल ग्राउंड प्रेशर, ऑटो मल्टी ट्रैकर सिस्टम, हंटर किलर कंसेप्ट एटसेट्रा। सर्वाइवेबिलिटी की बात करें तो लाइट टैंक्स पैसिव, एक्टिव, रिएक्टिव और बैलिस्टिक प्रोटेक्शन से एनेबल्ड होनी चाहिए। इंटीग्रेटेड फायर डिटेक्शन एंड सेपरेशन सिस्टम और स्टेल्थ फीचर इस टैंक को एडवांस रेडार्स और इक्विपमेंट से बचाने में हेल्प करेगा। ऐसे लाइट टैंक्स एयर और रेल ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ही कन्वीनियंट होते हैं। साथ ही नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज के बहुत से कच्चे ब्रिजेस पर से टैक्टिकल मोबिलिटी के लिए लाइट टैंक्स कंफर्टेबली ट्रांसपोर्ट किए जा सकते हैं। इवेंचुअली जो प्रॉब्लम्स हम मेन बैटल टैंक्स को लद्दाख जैसे हाई एल्टीट्यूड एरिया में ट्रांसपोर्ट करने में फेस कर रहे हैं, लाइट टैंक्स उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है, जिससे प्रेजेंट सिचुएशन जैसी सिचुएशन में फास्ट और मोबिलिटी की जा सके और ऑपरेशंस को आर्मी के लिए और फिजिबल बनाया जा सके। नेक्स्ट न्यूज पर बढ़ने से पहले मैं आपको आफ्पा क्रैक एसएसबी मास्टर क्लास साइक टेस्ट मास्टरी से अवेयर कराता हूँ। ये एक ऑनलाइन असेसमेंट प्रोग्राम है जहां आप एसएसबी साइकोलॉजिस्ट से 1-to-1 इंटरेक्ट कर सकते हैं और अपने लिखे हुए आंसर्स, अपने लिखे हुए रिस्पॉन्सेस उनसे चेक करवा सकते हैं और अपनी क्वेरी को रिजॉल्व करा सकते हैं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप विजिट कर सकते हैं psychtestmastery.com पर। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। टेररिज्म किसी भी देश के लिए अनवांटेड डिसीज है और ये अनवांटेड डिसीज धीरे धीरे हमारे देश के लिए कैंसर जैसा होता जा रहा है, क्योंकि इस कैंसर की खराब सेल्स काफी तादाद में फैलकर खुद को डबल करने में लगी हुई है और इन खराब सेल्स के सर्वाइवल में हेल्प करती है टेरर फंडिंग्स। टेरर फंडिंग्स अपने आप में एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। वो क्या होता है, कैसे काम करता है, ये हम फिर कभी किसी संडे स्पेशल एडिशन में स्कैन करेंगे। रिसेंट अपडेट की बात करें तो लश्कर ए तैयबा टेरर ऑर्गेनाइजेशन के कुछ पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट इंडियन करेंसी के 1.34 करोड़ रुपीस लेकर इंडिया में घुसकर 21 किलोग्राम्स के ड्रग्स की स्मगलिंग कर रहे थे। ये ड्रग्स हीरोइन बताई जा रही हैं, जिसकी कीमत अप्रोक्सीमेटली 100 करोड़ रुपीस बताई जा रही है।
इस तरह की स्मगलिंग कर पैसा इकट्ठा करके कश्मीर वैली में आर्म्स और एम्यूनेशन का बंदोबस्त करवाया जाता है टेररिस्ट के लिए। इस तरह से नारकोटिक्स और फेक करेंसी नोट्स का यूज कर पाकिस्तान इंडिया में टेरर फंडिंग करवाता है। इस तरह की टेरर फंडिंग रुकवाने में सिर्फ एक्सटर्नल एलिमेंट्स ही नहीं, इंटरनल गद्दार एलिमेंट्स का भी सफाया करना उतना ही जरूरी है, जिससे टेररिज्म को हम जल्द से जल्द रोक सकेंगे। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज के एडिशन में इतना ही। अगर इस एडिशन में प्रोवाइड की गई इन्फॉर्मेशन आपके नॉलेज को इम्प्रूव करती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए, ताकि नेक्स्ट गेम चेंजिंग सेशन जब भी अपलोड हो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। कल फिर मिलेंगे न्यू एडिशन में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।